बड़ी खबर आ रही है कि खमनेई के मौत के बाद ईरान में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जो बता रहे थे हम लगातार, जिसको हम डिस्कस भी कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, लगातार सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ईरान से, अमेरिका से बदला लेंगे। और तेहरान की सड़कों पर अमेरिका के खिलाफ लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे जो तेहरान की सड़कों से लगातार मिल रही है। और विशंबर सर, क्या ये माना जाए कि ये रिजिम चेंज करने का प्रोसेस अभी लंबा चलेगा, ये वक्त लेगा? और देखिए, रिजीम चेंज बड़ा एक ये बहुत दिन से चल रहा रिजीम चेंज, ये आई थिंक यूक्रेन से स्टार्ट हुआ है। रिजीम चेंज में तस्वीरें भी आ गई हैं ईरान में। विशंबर दयाल साहब, अपनी बात पूरी करें, मैं बता दें दर्शकों को, वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही है कि कैसे ईरान में विरोध प्रदर्शन के सुर उठने लगे हैं, लोगों की नाराजगी। तो एक तरफ जहां मस्जिदों में लोगों के रोते हुए तस्वीरें दिखाई दी है स्टेट टेलीविजन पर, वो ऐलान, और उसके बाद अब लोगों का विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें ईरान से सामने आ रही है। जी विशंबर साहब, देखिए, रिजीम कंप्रोमाइज भी तो हो सकती है। ये जो रिजीम है ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, तभी तो इस किस्म की स्ट्राइक्स हुई है, जैसे साहब कह रहे थे। ये रिजीम कंप्रोमाइज है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, इस रीजन में शायद कुछ दिन बाद स्टेबिलिटी आ जाए। ईरान के अंदर जो बात आप कह रहे हो, वो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो वक्त लेगा। आप एलिमिनेट कर सकते हो अयतुल्लाह खोमेनी को, रिजीम कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है वहां जो अंदर सिमर करेगी, जो अनस्टेबिलिटी रखेगी, उसे कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। ईरान को 74 जो शाह की रिजीम थी। एक बार फिर आपको ईरान से जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं विरोध प्रदर्शन के। आज ईरान से 3 तस्वीरें हमने देखी हैं। पहले एक तरह कैसे मस्जिद में लोगों के रोते हुए, उसके स्टेट टेलीविजन पर खामनेई के मारे जाने की खबर, और अब सड़कों पर लोगों का हुजूम नाराजगी के साथ ईरान की राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के, साथ ही काला झंडा, खामनेई की तस्वीरें, और अब लोगों की नारेबाजी। लोगों में आज रोष होगा। और ये मैं आपको तस्वीरें बता दूं क्योंकि मैं कुछ दिन पहले इसी जगह पर मौजूद था। ये इंकलाब स्क्वायर है, इसको आजादी स्क्वायर भी कहते हैं, खासतौर पे ईरान के लोग। और यहाँ पर हमेशा जब भी आप कहते हैं कि या तो प्रो रिजिम जब भी चीजें निकलती है तो हजारों लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हिजाब प्रोटेस्ट भी शायद यहीं पर हुआ। बिल्कुल नहीं, वो तबरीज के अंदर शुरू हुआ था, जो उनका मार्केट है, सेंट्रल मार्केट, लेकिन वो फैल गया पूरे के पूरे तेहरान के अंदर। लेकिन ये आजादी स्क्वायर या इंकलाब स्क्वायर जिसको आप कह रहे हैं, ये वो सारी इमारतें हैं जहां पर इनके सरकारी ऑफिसेज मौजूद हैं। ये वो इलाके हैं जो आपको नेशनल डे के ऊपर एक बड़ा तब्दीली कर दी जाती है। जैसा हम अपने आप कर्तव्य पथ पर हम देखते हैं, वहां पर आप लगातार वहां पर उनकी झांकियां निकाली जाती है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं। और अभी भी ये एक तरीके का एक सिंबॉलिक जगह आप इसे मान लीजिए, जहां से प्रोटेस्ट दिखाए जा रहे हैं कि कैसे ईरान के लोग अब भी नाराज हैं अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ, और वो अपने रिजिम को सपोर्ट करते हैं। आप देखिएगा कि इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी आएंगी जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू को लेकर कई धमकियां या फिर उनको लेकर कई शब्द, कई बातें भी कही गई होंगी, उसके पोस्टर बैनर लेकर भी वो साथ चलते हैं। और शायद यही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संजय मैक्सवेल सर, क्या ये माना जाए कि देखिए आपने सारे काम कर लिया, आपने रिजिम चेंज कर लिया, आपने मल्टीपल अटैक्स कर लिए, एक साल में आपने फिर कार्रवाई कर ली, फिर अमेरिका यही कहेगा कि देखिए रिजिम चेंज के लिए हमने कर दिया, अब लोगों के हवाले चीजें, लेकिन अमेरिका को इससे फायदा क्या मिलेगा? क्या अब अमेरिका के साथ ईरान के संबंध अच्छे हो जाएंगे, जो ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता लंबे समय तक? क्या अब अमेरिका के साथ वो तेल डिप्लोमेसी जो ईरान और चीन की चल रही थी या रशिया के साथ चल रही थी, वो बिगड़ जाएगी? क्या आपको लगता है कि इसका असर चीन के साथ साथ रशिया पर भी पड़ेगा? देखिए, मेरा असेसमेंट ये है, ये जो सिचुएशन जिस प्रकार अनफोल्ड हो रही है, पहली बात ये जो रिजीम चेंज का ये चल रहा है सिलसिला, ये कब तक होगा और क्या जो नई रिजीम होगी। देखिए, नंबर 1 IRGC में वो चाहेंगे कि उसको, देखिए, उसका पोटेंशियल को डिग्रेड करना, इनकी मिसाइल सिस्टम्स को डिग्रेड करना। आपने देखा जिस प्रकार हिजबुल्लाह को डिग्रेड किया, हमास को डिग्रेड किया गया है, तो मतलब पूरा हमास आज की तारीख में एलिमिनेट नहीं हुआ है, लेकिन उसका पोटेंशियल तो डिग्रेड हो गया है। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। इस समय लगातार 22 घंटे लगभग हो चुके हैं, खामनेई की मौत पर अमेरिका में जश्न है। ईरान में जहां शोक है, अमेरिका में जश्न है। ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया था। और लॉस एंजलिस में ईरान के जो लोग हैं, आपको बता दें, रजा पहलवी, क्राउन प्रिंस इन एग्जाइल, वो भी वहीं पर रहते हैं और उनके बहुत सारे समर्थक। और अब ईरान के वो लोग जो अमेरिका में हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं। खामनेई की मौत पर अमेरिका में जश्न। ये देखिए, जो रशिया और चाइना की बात कर रहे थे ना, मुझे लगता है अब कुछ दिन के लिए चाइना जो है वो रशियन ऑयल पे और ज्यादा डिपेंड करेगा।
चाइना अपनी एनर्जी, तो इसमें कहीं ना कहीं रशिया को भी ब्रीदर मिलेगा एक्चुअली। सर, ये ऐसा तो नहीं कि- अल्टीमेटली ये सारी की सारी लड़ाई जो है